अभी हम 3 मिनट के अंदर संघीय क्षेत्र एवं राज्यों के पुनर्गठन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हमें समझना होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश भारत कैसा था। तो ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांटा गया था। पहला जिस पर डायरेक्ट ब्रिटेन का कंट्रोल था, और दूसरा देसी रियासत यानी कि जहाँ पे राजा का कंट्रोल था। तो देसी रियासतों की संख्या लगभग 600 थी, जिसमें 565 भारत में शामिल हुई और 35 जो है पाकिस्तान में शामिल हुई। 65 में 4 जो है रियासत वो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भारत में शामिल हुई। वो कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। तो इसमें आपको याद रखना है कि जितनी भी रियासतें थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के मतलब हिम्मत से वो शामिल हुई थी सब, यानी कि प्रयासों से। आगे देखो, अब क्या हुआ कि जितने भी रियासत थे उनको 4 भागों में बांटा गया, ए, बी, सी और डी। तो भाग ए के राज्य कौन से हैं, बी के कौन से, सी के कौन से, डी के कौन से, ये आप एक एक बार देख लो। अब क्या होगा, ये जो भाग ए, भाग बी, सी और डी के राज्य हैं, ये आपस में पुनः एक दूसरे में मिलकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। किस अधिनियम के अंतर्गत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। तो अब देखो, यही जो भाग ए, बी, सी, डी के राज्य हैं, ये आपस में उलट फिर करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। तो देखो, ये कौन कौन से 14 राज्य हैं देख लो, और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वो भी देख लो। तो ये कब बनते हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। अच्छा, इससे पहले 1956 से पहले 3 आयोग का गठन किया गया था, धर आयोग और जेबीपी कमेटी और फजल अली आयोग। तो इनका काम ये था, क्या राज्यों को भाषा के आधार पर बंटवारा करना चाहिए या नहीं। तो सभी ने नहीं ही बोला था। तो इन 3 आयोग को आप ध्यान रख लेना कि कब कब स्थापित हुआ था। ठीक, अब देखो 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश मिल चुके हैं। अब ये आपस में फिर से टूटेंगे और वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो उतने हो जाएंगे। तो देखो 1956 के बाद कौन कैसा टूटा देख लो आप। 1956 के पश्चात 15वां कौन सा बना, 16वां कौन सा बना, नागालैंड बना, 17वां कौन सा बना, हरियाणा बना, 18वां कौन सा बना, यहाँ सब दिया गया है, आप एक एक बार पढ़ लो। ठीक, उसके बाद देखो आप एक एक बार पढ़ लो कौन कौन सा कब बना। ठीक, तो पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिले। अच्छा, इसी चैप्टर में आपको क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ना होता है। तो परिषद है, मुख्यालय है, और इसमें कौन कौन से राज्य हैं वो भी दिया गया है। इसी चैप्टर में आपको आर्टिकल 1 से 4 के बारे में पढ़ना होता है। तो एक बार देख लेना।